पीओपी के यूज मूर्ति बनाने में, हड्डियां टूट जाए तो प्लास्टर चढ़ाने में, घरों की साज सज्जा में। निम्नलिखित कार्यों को संरचना सूत्र बताइए। वाह वाह, ये क्वेश्चन आना चाहिए, मजा आ जाएगा। दोनों क्वेश्चन में फॉर्मूला पूछ लिया है, बहुत शानदार। एथेन पूछा हुआ है, एन प्रत्यय लगा हुआ है, CnH2n+2। एथ लगा हुआ है मतलब कार्बन की संख्या है 2। मैथ लगता तो एक होती। एथेन मतलब C2, और एन प्रत्यय लगा हुआ मतलब दुगने से दो अधिक यानी कि 6। C2H6। और संरचना सूत्र लिखना है। संरचना सूत्र मतलब कि सिंगल बॉन्ड होगा तो ऐसा ऐसा वाला सूत्र, C2H6। सभी जगह पर लगाओगे H। मजा आ जाएगा जब ये वाला क्वेश्चन आएगा तो। ये समझ लो कि साइंस में बहुत सारे बच्चे नहीं कर पाएंगे। एथेन अगर टिपिकल तरीके से पढ़ा है, जैसा पढ़ाया है 2 बार में, तो 100% बनेगा ये तुमसे क्वेश्चन। क्या लिखा हुआ है? एथ। एथ मतलब 2 कार्बन। एन मतलब एल्केन वाला। तो एल्केन का फॉर्मूला होता है CnH2n। दो दुगने से दो अधिक, एच कितने हो जाएंगे? दुगने से दो अधिक। कार्बन कितने? एथ मतलब 2, कार्बन 2। और हाइड्रोजन कितने होंगे? दुगने से दो अधिक। दो का दुगना 4, 4 से दो अधिक मतलब 6। C2H6। जैसे ही C2H6 लिखोगे अगली बार अपने आप ध्यान जाएगा कि एल्केन में सिंगल बॉन्ड होता है। C 2 बार बनाना है और सबके साथ हाइड्रोजन जोड़ देना है। प्रोपेन, फिर से एन लगा हुआ है। एन लगा हुआ है मतलब दुगने से दो अधिक होंगे हाइड्रोजन। और प्रोप है तो कार्बन की संख्या 3। संरचना सूत्र बनेगा प्रोप, कार्बन 3 और C3H। हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन। मैं लिख नहीं रहा हूँ, हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन। 3 4 5 6 7 8 हाइड्रोजन। अगला है ब्यूटेन। कितना इजी है। उसी के बाद 4 कार्बन और हाइड्रोजन। अगला है एथीन। तो एथीन आ गया, इन प्रत्यय आ गया। इन मतलब एल्कीन का वो है, और एल्कीन है तो क्या हो जाएगा? दुगना हो जाएगा। जैसे CnH2n। एथ लगा हुआ है ना, एथ मतलब C2, और दुगना करना है इसका हाइड्रोजन तो C2H4। बस संरचना में क्या याद रखना है? एथीन है तो डुअल बॉन्ड होता है कार्बन कार्बन के बीच, तो अपन C लगाएंगे और डुअल बॉन्ड लगाएंगे और C। और हाइड्रोजन कितने? 4 है ना, तो यहाँ पर हाइड्रोजन इस तरह से दिखा सकते हैं, H H H H। 4 हाइड्रोजन है, नहीं तो 6 लगा दो वापस तुम। एल्कीन है ना, एथीन है, तो 2 कार्बन और 4 हाइड्रोजन। भूल गए हो तो रिवीजन होगा, एक बार आ जाएगा याद। इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना देना था CO2 की। CO2। ऑक्सीजन 2 है ना, तो कार्बन बीच में होगा C। कितना गंदा डायग्राम बना रहा हूँ मैं। और इसको अच्छे से बनाते हैं ना, अपने पास ये वाले शेप है ना। देखो, कार्बन ऐसे बनाएंगे और ऑक्सीजन 2 है तो ऑक्सीजन को ऐसे दिखाना पड़ेगा, ट्विंग ट्विंग। बीच में लिखेंगे C, इधर लिखेंगे O, इधर लिखेंगे O। अब कार्बन के पास 4 एटम होते हैं तो 2 इसको देगा, 2 इसको देगा, 2 इसको देगा, 2 इसको देगा। ऑक्सीजन के पास आखिरी में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6 में से केवल 2 ही दे पाएगा इधर बेचारे। बाकी बचे हुए 4 इलेक्ट्रॉन ये खुद के पास रखेगा। इसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉन युग्मों को, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, ये 2 इसको दे देगा। इस प्रकार से बनेगा CO2। H2O कैसे बनेगा? बीच में H और आजू बाजू ऑक्सीजन। ओए, नहीं, ऑक्सीजन बीच में रहेगा। H इधर बजर रहे क्योंकि H2 है ना, तो H2 रहेंगे। हाइड्रोजन के पास एक ही, गरीब इंसान है, एक ही इलेक्ट्रॉन रहता है, तो यहाँ पर एक दे दिया इसने ऑक्सीजन को, इसने एक दे दिया। ऑक्सीजन ने इसके साथ एक इलेक्ट्रॉन का शेयर कर दिया। ऑक्सीजन के पास 4 बच गए तो 4 इधर दिखा देंगे। NH3। एन के पास, एन का परमाणु क्रमांक होता है 7। अंतिम कोश में रहेंगे 5 इलेक्ट्रॉन। 5 में से 3 तो हाइड्रोजन को दे देगा, 2 खुद रखेगा। NH3।
N बीच में, इधर H H H, क्रॉस डॉट खुद से लगा लेना, 3 इलेक्ट्रॉन को दे देगा, 2 खुद के पास रहेंगे लोन पेयर में, इधर डॉट और क्रॉस लग जाएंगे। समझ गए हो मेरे ख्याल से। तो CH4 में नहीं बता रहा हूँ, पता है तुमको। मनुष्य के पाचन तंत्र का नामांकित चित्र बताइए। बचपन से बना रहा है वो, 6th क्लास से। मुंह बनाना है, मुंह में भोजन नली बनाना है, नीचे आएगी वो भोजन नली, वो बन जाएगी स्टमक में, स्टमक के नीचे फिर उसके बाद यहाँ पर लीवर बनाइएगा, लंबा सा सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। यहाँ अग्नाशय बनाइएगा, ऐसी पत्ती ऐसी स्ट्रक्चर होता है। ये आता आंत नीचे आएगी, और फिर ये छोटी आंत बन जाएगी, छोटी आंत गुड़ी माड़ी कर देना, ऐसी 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 ऐसी, इसके आजू बाजू बड़ी आंत बना देना। और यहाँ से मल द्वार निकल जाता है, तो वो खाना जो वेस्ट हो जाता है वो यहाँ से निकल जाता है। कितना गंदा डायग्राम बनाया मैंने, समझ गए हो क्या बनाया है। मानव हृदय का नामांकित चित्र बनाइए। नामांकित चित्र बनाने को आया केवल 4 नंबर में, कर सकते हो भाई। न्यूमेरिकल आ गया है 4 नंबर में, अब नहीं आना है हालांकि, तो बेफिक्र रहो। अरे आखिरी क्वेश्चन यही है, न्यूमेरिकल आना है, न्यूमेरिकल सॉरी अब नहीं आना है न्यूमेरिकल उस चैप्टर से 4 नंबर का। तो अगर फिर भी देखना है तो फोकस दूरी दी हुई, मतलब एफ का मान दिया हुआ है। भैया न्यूमेरिकल सब आएंगे ही नहीं। न्यूमेरिकल 2 नंबर के चैप्टर से पूर्वा टीचर अगर थोड़ा सा साइको होगा तो दे सकता है, नहीं तो 2 नंबर में न्यूमेरिकल कोई कैसे दे सकता है भाई, खुद सोचो आप। अवतल लेंस से मैं बता दे रहा हूँ फिर भी। अवतल लेंस में फोकस दूरी जो है, वो प्रकाश किरण यहाँ से आती है और ऐसे करके निकल जाती है, तो फोकस दूरी पीछे वाली रहती है। पीछे रहेगी तो चिन्ह परिपाटी के हिसाब से इस साइड प्लस इस साइड माइनस, मतलब फोकस दूरी हमारी माइनस में रहेगी। एफ बराबर, बस इसमें यही समझना पड़ता है, एफ बराबर से -15 है। हो सकता है दे दे न्यूमेरिकल, मैं बोल रहा हूँ ना टीचर साई को, हो सकता है कुछ होते हैं। बिंब को लेंस से कितनी दूरी पर रखें कि बिंब का लेंस से 10, प्रतिबिंब बने, प्रतिबिंब तो जाहिर सी बात है इस साइड ही बनेगा अवतल लेंस में, तो प्रतिबिंब भी इसका काय में होगा, माइनस में होने वाला है। प्रतिबिंब भी काय में होने वाला है -10 सेंटीमीटर। बस यू निकालना है। तो अब लेंस का सूत्र आपको पता है, एफ भी माइनस में है, वी भी माइनस में है। लेंस सूत्र होता है, लेंस सूत्र 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। बस यू की वैल्यू निकालना है, तो यू याद कर सकते हो आप। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है इसमें प्लस माइनस लगाना, वो सीख लिया तो कुछ भी नहीं है वो दिक्कत। और मैं बताऊं तुम लोग, अभ्यास के जितने भी 7 क्वेश्चन है ना आखिरी के, उसके यूवी जो भी दिए हुए हैं ना, वो प्लस में है कि माइनस में, वो याद कर लो। या फिर तुम ये याद कर लो कि भाई अवतल लेंस के लिए एफ कहाँ होता है, वी कहाँ होता है, यू कहाँ होता है, उसके लिए प्लस माइनस कैसे होते हैं वो याद कर लो। जरूरी हो जाएगा वो, अच्छा हो जाएगा। ऑटोमोबाइल, ये उदाहरण का क्वेश्चन आ गया, लो। अब कैसे, इसमें कौन सा लेंस पूछा हुआ है, इसमें पूछा हुआ उत्तल दर्पण पूछा हुआ, उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण जो होता है वो ऐसा दिखाई देता है, उसकी फोकस दूरी इस साइड होती है एफ, तो एफ उसके काय में होगी पॉजिटिव में। तो वक्रता त्रिज्या दी हुई है, इसकी आधी हो जाएगी फोकस दूरी, मतलब 1.5, वो काय में होगी पॉजिटिव में, एफ इसके लिए पॉजिटिव में आ जाएगा। और क्या दिया हुआ है, इसमें दिया हुआ है बस इस दर्पण, वस्तु की दूरी दी हुई है, वस्तु इस साइड खड़ी होगी तो u इसका नेगेटिव होगा, u का मान हो जाएगा -5 मीटर। v निकालना है, v भी माइनस में ही आएगा, v निकालना है, दर्पण सूत्र लगाओ, 1/f इक्वल्स टू 1/v प्लस 1/u, आंसर पर से पता चल जाएगा। देखो अब दोनों, अब अपन रिएक्शन बैलेंस कर लेते हैं, एक ही क्वेश्चन बचा हुआ है। चलो, ऑक्सीजन 3 दूनी 6 है, यहाँ पर 3 ऑलरेडी है, 2 यहाँ पर है, पॉसिबल नहीं है, मुश्किल होगा इसको बैलेंस करना। हाइड्रोजन 2 है, हाइड्रोजन यहाँ पर ज़्यादा है, ऑक्सीजन को करना चाहिए बैलेंस मेरे को, लेकिन 3 दूनी 6 और 1 7 हो रहा है यहाँ पर, ऑक्सीजन 3 और यहाँ पर 2 5 हो रहा है, तो वो थोड़ा सा पॉसिबल नहीं है। तो मैं इसको ऑक्सीजन को आगे एक तो लगा नहीं सकता हूँ, इसलिए 2 लगा रहा हूँ इसके आगे। तो ऑक्सीजन यहाँ पर कितना होगा, 3 दूनी 6, 6 और इस साइड 2 8, यहाँ पर कितना हो रहा है, 3 दूनी 6 है ना, 2 का मल्टीप्लाई 6 हो रहा है, और इसको 8 करना है तो आगे 2 लगाऊंगा। आगे जैसे ही 2 लगाऊंगा तो हाइड्रोजन 4 हो जाएगा, हाइड्रोजन 4 हो जाएगा, तो यहाँ पर देखो हाइड्रोजन 2 यहाँ पर है और 2 इसके आगे मैंने लगा दिया, तो हाइड्रोजन भी 4 हो गया।
उसके बाद नाइट्रोजन देखो, नाइट्रोजन के आगे दो लगा हुआ है, दो हो जाएगा। नाइट्रोजन के आगे यहाँ पर भी दो लगा हुआ है, दो हो जाएगा। कैल्शियम एक है, कैल्शियम यहाँ पर एक है। ऑक्सीजन हो गए, हाइड्रोजन हो गए, कैल्शियम हो गया, नाइट्रोजन हो गया, रिएक्शन बैलेंस हो गई। बस इसके आगे दो लगाना था और इसके आगे दो लगाना था, इतना इजी था, सोचो। अगली रिएक्शन जो है इसको मिटा रहा हूँ मैं। NaOH H2SO4, सबसे ज्यादा कौन सा दिख रहा है? SO4 तो वैसे के वैसे दिख रहा है, SO4 SO4। हाइड्रोजन दो है, हाइड्रोजन दो है। ऑक्सी, अरे भाई ये तो बड़ा, Na2 चाहिए केवल। हाँ NH2 चाहिए ना, सही तो है, Na2 चाहिए। Na2 यहाँ पर जैसे लगाऊंगा मैं तो Na2 हो जाएगा, लेकिन ऑक्सीजन यहाँ पर बढ़ जाएगा। तो ऑक्सीजन कितना हो जाएगा? दो हो जाएगा, और यहाँ पर चार, यानी कि छः। यहाँ पर चार है, यहाँ पर अगर दो लगा दूं मैं तो छः हो जाएंगे ऑक्सीजन। हाइड्रोजन कितना होगा? दो दूनी चार। हाइड्रोजन यहाँ पर दो ये है और दो ये है, चार हो गया। SO4 एक है, SO4 एक है, रिएक्शन बैलेंस, खत्म। केवल इधर दो लगाना था और इधर दो लगाना था, बढ़िया है। BaCl2H2SO4, SO4 पूरा के पूरा निकल रहा है तो SO4 ऐसा कैसा हो गया? H2 चाहिए है, H2 चाहिए तो यहाँ पर 2 लगा दो, H2 हो गया। SO4 तो हो ही गया, Ba हो ही गया, Cl2 चाहिए तो Cl2 हो ही गया। बस एक एक 2 लगाना, सोचो कितना आसान था भाई, केवल इधर 2 लगना था। तो H2 हो गया, इधर भी H2 हो गया, Cl2 हो गया, इधर भी Cl2 हो गया। Ba एक चाहिए, Ba एक हो गया, SO4 एक चाहिए, SO4 एक हो गया, खत्म। आगे, अच्छा ये वाला तो कर लिया था। तो इजी पेपर था, अगर ये वाला पेपर, इस टाइप का पेपर आता है तो कोई ज़्यादा टफ नहीं था। मुझे बस इसमें कंफ्यूजन हुआ कि जो जल है वो एक आधात्विक ऑक्साइड भी हो सकता है, उदासीन ऑक्साइड भी हो सकता है। दोनों आंसर सही है। और कुछ कुछ मेरे को भी याद आ रहा है, उदासीन ऑक्साइड ही है शायद आंसर सीट में। शायद परीक्षा धन में कहीं तो देखा हुआ है, जब उसने बोला ना उदासीन ऑक्साइड, तो कहीं तो देखा हुआ है ऑब्जेक्टिव। इसमें कंफ्यूजन हुआ था बस, बाकी तो कुछ था नहीं सिर्फ इसमें कंफ्यूजन होने वाला। हाँ मुस्कान। भैया वो अमलगम वाला रिपीट कर दीजिए ना। अमलगम क्या होता है? अमलगम को याद रखो भाई, मैंने जब वीडियो दिखाया था आपको, जब पारे में अपन सोने की पत्ती डालते हैं तो वो पूरा खा लेता है उसको। तो अमलगम है जब भी पारा धातु के साथ क्रिया करता है तो वो अमलगम बनाता है। उदाहरण के लिए, पारा और सोने का अमलगम, पारा और एल्यूमिनियम का अमलगम। ये धातु है ना, एल्यूमिनियम, सोना, कॉपर, ये सब धातुएं हैं। सोचो, सोने तक के साथ क्रिया कर रहा है, जबकि सोना अक्रिय धातु है। तो पारा और सोने का अमलगम, पारा और हमारे एल्यूमिनियम का अमलगम, पारा और कॉपर का अमलगम। लेकिन एक बात है, ये अमलगम यूज कहाँ होते होंगे यार? देखें एक बार, वेयर डज अमलगम यूज? डेंटल अमलगम इज डेंटल फिलिंग मटेरियल। ओ भाई साहब, दांतों में जब गड्ढे हो जाते हैं ना तो अमलगम भरते हैं डॉक्टर उसमें। दांतों को मालूम है ना, फिलिंग की जाती है। जब दांतों में कीड़े पड़ जाते हैं तो डॉक्टर क्या करता है, उसमें होल कर, बड़े पेनफुल वो होती है प्रोसीजर, उसमें ड्रिल मशीन से गड्ढा करते हैं, वो पूरा कीड़े को निकालते हैं और उसमें फिलिंग कर देते हैं। वो फिलिंग जो है वो अमलगम रहती है। सोचो, जब दांत जो है उसमें डिके हो जाता है, गड्ढे हो जाते हैं, उसमें अमलगम भरा जाता है। पावर्ड एलॉय कंपोजिट, सिल्वर का भी हो सकता है, टिन का भी हो सकता है, कॉपर का भी हो सकता है। और तुम्हारे दिमाग में आएगा हमारे दांतों में पारा भर देते हैं, हमारे लिए जहरीला नहीं होता होगा? होता होगा, बिल्कुल होता होगा, लेकिन वो लोग उस पैमाने पे करते होंगे उस चीज को। भैया मेरे दांत में भरा होगा। फीलिंग हुई है तेरे दांत में? हाँ मेरा दांत सड़ गया था एक बार। एक बार? हाँ तो फिर अमलगम ही डला होगा। अब याद रहेगा मुस्कान, अमलगम मतलब पूरे। काय का डाला होगा। अब वो पूछना पड़ेगा उनसे, डेंटिस्ट से, उसने अमलगम काय का डाला होगा, पारे के बहुत साथ छोटी क्यों थी, नहीं कम डाला? से कम 6-7 साल की थी, बहुत चौकड़ी थी। हम्म। सड़ गए थे मेरे दांत। हाँ तो फिर फिलिंग जो की जाती है वो अमलगम की जाती है। वो काय का होगा? क्योंकि इसमें लिखा है सिल्वर का भी हो सकता है, कॉपर का भी हो सकता है, एल्यूमिनियम का भी, किसी का भी हो सकता है। चलो आज के लिए भैया इतना ही मुझे रखते जरूरत हैं। है। अमलगम की